वेलकम फ्रेंड्स, एमसिंग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोग लगातार मैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं जो मेंस में पूछे गए थे और उसके बुक का सोर्स खोजते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे और 2213 के लिए कौन से बुक आपके लिए बेहतर होंगे और क्या सही रणनीति होगी। इस कड़ी में हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इससे पहले दोनों वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल रहेगा। उसमें था आपको इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, उसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 के साथ अवेलेबल हैं, जिसको हम देखने वाले हैं इतिहास और विश्व इतिहास को। ये दोनों सेक्शन मिला के आपको 14 से 16 क्वेश्चंस आपको रहते हैं इतिहास से। अमूमन आपको बिहार एसआई मेंस में तो 2213 में भी यही रेशियो आपको रहने का उम्मीद है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग इसको देखने वाले हैं और फिर अंत में एनालिसिस करने के बाद देखेंगे कि आपके लिए सही बुक और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग नया चीज़ क्या करने वाले हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने 2446 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग 2446 के साथ 1717 में दोनों जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि विश्व इतिहास और इतिहास से क्या रेशियो रहा है। आइए एक एक करके हम इसका देखेंगे और इसमें बुक और सोर्स भी देखेंगे कि किस बुक से और कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार एसआई मेंस 1717। इसका एग्जामिनेशन डेट हुआ था आपको 22/7/2018 को हुआ था। हिस्ट्री से कुल कितने क्वेश्चन थे? तो 14 और एक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से थे, कुल 15 क्वेश्चन। देखिए, यदि आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं एक चीज़ हमेशा चीख चीख के बोलता हूँ, अगर आपको पीटी हो या मेंस हो, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक समय देखने को मिलेंगे और वो ट्रेंड आपको 17 से 17 से ही है, ठीक है ना। और निश्चित रूप से इस बार 2213 मेंस में भी आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और उसका बुक का सोर्स भी जानने की कोशिश करेंगे। ये 1717 मेंस की क्वेश्चन है और हिस्ट्री सेक्शन को आज हम लोग टच कर रहे हैं। पहला था, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर था आपको अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी, ठीक है। और मतलब कि अकबर के रिक्वेस्ट पर इन्होंने गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर तब भी। अच्छा, इसका सोर्स उस समय जो एग्जामिनेशन पूछा गया था लूसेंट नहीं था, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ, लूसेंट नहीं था। हाँ, आपने यदि किसी ने दृष्टि का एक बुक आता है, दृष्टि का भी आता है, जैसे लूसेंट रहता है और क्रॉन रहता है, उस तरह से दृष्टि का भी एक जीएस करके आता है, यदि उसको किसी ने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाते, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? इसका सही उत्तर था आपको अलाउद्दीन खिलजी। और ये प्रश्न आपको लूसेंट में इजी वे में मिल जाएंगे, क्रॉन में भी मिल जाएंगे और दृष्टि में भी मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या फिर राणा सांगा? तो ये सवाल आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा और इसका जो सही उत्तर था वो था सी, उदय सिंह। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2446 में भी पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन यदि किसी ने 2446 के मेंस से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख कर गया था तो उनको एक क्वेश्चन का सीधा लाभ मिल गया था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर उदय सिंह हो गया और ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में, ईजीपी में मिल जाएंगे, क्रॉन में भी मिल जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक सवाल है। आपको पता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। ये भी आपको जितने भी बेसिक्स बुक हैं, लूसेंट, क्रॉन या फिर जो भी हैं, उस सब में आपको इजी वे में मिल जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ठीक है ना, क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाखदत्त या धनपाल? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोमदेव। अच्छा, ये आपको डायरेक्टली लूसेंट में मतलब कि ऐसे नहीं थे, मतलब कि जैसे कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लूसेंट में भी मिल जाएगा, जैसे आप गुप्त काल में पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा इसका जिक्र, ठीक है ना, सोमदेव का लूसेंट में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि किसने दृष्टि को पढ़ा होगा तो दृष्टि में एक बुक और उसके राइटर का लिस्ट है, तो 2-3 पेज जब एंशिएंट हिस्ट्री को आप उल्टाते हैं तो वहीं पर आपको दृष्टि में ये प्रथम क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा सोमदेव, ठीक है ना। और लूसेंट में भी आपको मिड वे में एक लाइन कहीं पर राज का कर्म है, वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र है, मतलब कि सोमदेव का जिक्र किया गया था, सागर सतरी का, ठीक है ना। तो लूसेंट में भी है और आपको दृष्टि में बहुत ही डायरेक्टली ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? बहुत ही इजी सवाल है, ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन था और ये आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे, लूसेंट से लेकर क्रॉन सब में। तो इसका सही उत्तर था आर्यभट्ट, ठीक है ना। गुप्तकालीन ये आर्यभट्ट जो थे प्रथम गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्र दोनों थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर?
तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली जितने भी बेसिक्स बुक हैं लुसेंट हो क्राउन हो सब में मिल जाएगा। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे आपके पारसनाथ थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 15 का, ठीक है ना। वहीं पर आपको महावीर 24वें थे तीर्थंकर, नेमी आपको 22वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव आपको प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपको लुसेंट से लेकर क्राउन हर एक चीज़ में मिल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही उत्तर था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये क्वेश्चन भी आप लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको राष्ट्रभाषा का मतलब जो स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया ना वहाँ से इसको मिला था, एक शब्द का वहाँ पे था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा की बात कीजिएगा तो उस पर जोर किसको आप बना सकते हैं, तो लुसेंट में भी ये आपको मिल जाएगा। और मतलब कि दूसरे बुक में भी आपको इजी में मिल जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका हो जाएगा उत्तर। तो लुसेंट में आपका ये था कि प्रथम बार स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको आप कोई मार सकते थे। ऑप्शन बी इसका सही था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देख लीजिए ऑप्शंस। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। वहीं पर आपको प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा तो आपको एनी बेसेंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आज मैं हिस्ट्री सेक्शंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही यहाँ पे टच कर रहा हूँ और वो दिखला रहा हूँ कि क्या क्या उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है, ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए 2213 मेंस के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग, है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? आपको पता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने सर की उपाधि को हटा दिया था। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आइए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान सवाल। अच्छा, ये सवाल भी आपको, हाँ ये सवाल भी आपको आराम से लुसेंट में मिल जाएगा। 18 नंबर वाला सवाल भी मिल जाएगा और ये सवाल भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा। 17 नंबर सवाल लुसेंट में मिल जाएगा और ये सवाल भी आपको आराम से लुसेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर का सवाल मिल जाएगा। और आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये भी लुसेंट के सहित जितने भी बेसिक्स उसमें मिल जाएंगे। 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है ना। और ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, ये भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा 20 नंबर भी। 21वां देख लीजिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। ये बुक भी ये क्वेश्चन भी लुसेंट से लेकर के क्राउन हर एक बेसिक बुक में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एम.जी. रनाडे। देखिए प्रार्थना सभा का जो है ना संस्थापक 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से एम.जी. रनाडे ने किया था। और इसके और जो मतलब कि जो संस्थापक सदस्य थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, चंद्रवाकर थे, केशव चंद्र सेन थे, आदि थे। तो इसके आधार पर देख लीजिए तो एम.जी. रनाडे ही यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है एम.जी. रनाडे। और ये क्वेश्चन भी आपको लुसेंट क्राउन हर एक में आपको मिल जाएगा इजी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष को हुआ था? बहुत ही बेसिक सवाल, आपको जितने भी बेसिक्स बुक्स हैं सब में इसको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग लुसेंट, ठीक है ना, क्राउन सब में। तो आपको पता है कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था वो शुरू किया था आपको 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। और वहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली मिल जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही था 22 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था 1929 का अधिवेशन, वहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी। JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो 29 का जो सही उत्तर था वो था आपका 38 का जो सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन बी, वर्ष 1929 में 38 का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपको लुसेंट में इजी वे में आपको मिल जाएंगे, क्राउन में भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये प्रश्न भी आपको मैंने बताए थे लुसेंट में मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, हाँ ये देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल, या यूं कह सकते हैं इसको वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल कह सकते हैं या विचारक का भी सवाल कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको मैं दोनों ही मान के चलता हूं, तो इसको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ही कंक्लूड कर रहा हूं इसको, या स्टेटमेंट टाइप का। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति थी आपको हेगल की उक्ति थी, ठीक है ना। तो हेगल की उक्ति है, स्टेटमेंट टाइप का एक क्वेश्चन था। ये आपको क्वेश्चंस का जो है सोर्स आपको लुसेंट वगैरह में नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको खत्म हो गया, कुल आपको 15 + 1 यानी कि 15 आपको हिस्ट्री से थे और 1 आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से थे। कुल 16 प्रश्न यहाँ पे आपको हिस्ट्री से थे। बिहार SI मेंस 17 वाला में, जिसका कि एग्जामिनेशन आपको 22 जुलाई 2018 को हुआ था। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये जो 15 वाला क्वेश्चन है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 12 या 10
10 प्लस क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आपको और ईजी वे में जो लूसेंट है या क्राउन है, जो भी बेसिक बुक है उससे मिल गए होंगे। 11-12 तो निश्चित रूप से आपको मिल गए होंगे। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को फिर से उल्टा करके, पीछे मतलब रिवाइंड करके उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक्स बुक हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम लोग आएंगे बात करेंगे कि मेंस में मेरिट के लिए फिर आपको कौन कौन से बुक पढ़ना है, उस पर भी बात होगी। अब आइए हम लोग बिहार एसआई मेंस 2446 में एग्जाम डेट जो 29/11/2020 को हुआ था उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते थे। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि जो नॉर्मल हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, उससे आपको 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि इससे पहले वाले में आपको यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ से 1 क्वेश्चन। तो आप ये मान के हमेशा चलिए जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस को आपको जो रेशियो रहेगा वो करीब 12 से लेकर के 14 या फिर 11 से लेकर 14, यही आप समझ के चलिए 14-15 के बीच में, 12 से लेकर 15 बीच में आप मान के चलिए कि जो है 2213 में भी आपको 12 से लेकर के 15 में क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से मिनिमम आपको पूछने जाने की संभावना वहाँ पर भी आपको बनी रहेगी। कहाँ पर? 2213 मेंस में। चलिए 16 क्वेश्चंस यहाँ पर भी थे कुल मिलाकर के। तो पहला था, और ये 2213 के जितने भी अभी हाल ही में कैंडिडेट बने हैं सबको क्वेश्चन निश्चित रूप से याद होगा, जो फेल कर गए होंगे उनको भी याद होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? हरदयाल सिंह, चित्तरंजन झा, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की थी उन्होंने किया था, भगत सिंह ने किया था। तो इसका सही उत्तर था आपका डी हो जाएगा। 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में जो है भगत सिंह ने छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों के साथ नौजवान सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन डी और लूसेंट में आपको ईजी मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आते हैं, है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पुरापाषाण, पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण या नवपाषाण? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण। इसको भी यदि आपने लूसेंट या क्राउन को थोड़ा सा डीप अध्ययन किया होगा, जो प्राइमरी जो सेक्शन है आपका, कहने का मतलब है कि जो प्राचीन इतिहास है उसमें आपको थोड़ा सा डीप कीजिएगा तो इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, शिवाजी के संबंध में सही घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल अप्लाइड था। आप पूछिएगा क्या ये क्वेश्चंस हर एक बुक में है? तो हाँ, हर एक बेसिक्स बुक्स में यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो जो चीज़ यहाँ पे बताया गया है उसको ही आपको मिलान करना था। यदि एक कर्नाटक के आक्रमण को छोड़ दीजिए तो आपको पुरंद संधि, सूरत, पुरंद के दुर्ग का विजय, सूरत की पहली लूट, राज्याभिषेक, ये सारे के सारे लूसेंट में भी, क्राउन में भी है, तो उसके आधार पर भी आपको मिलान करना था। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको लूसेंट में बोल सकते हैं, क्राउन इनडायरेक्टली उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसका हम लोग मिलान करते हैं। इसको हमको मिलान करना था, सही काल अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो सूरत का जो है पहली लूट, सूरत का पहली जो लूट है ये था आपको 1664 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद राज्य अभिषेक और पुरंद का विजय। तो पहले राज्य अभिषेक होता है 6 जून को होता है, राज्य अभिषेक जो हो जाता है आपको 6 जून 1974 को हो जाता है। 6 जून 1674, 6 जून 1674 को राज्याभिषेक होता है, पहले राज्याभिषेक। और उसके बाद पुरंद की संधि कब हो जाती है? तो 15 जून 1674 को। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रसल था आपको राज्याभिषेक और पुरंद की संधि में, ठीक है ना। और उसके बाद कर्नाटक का युद्ध जो अंतिम में होता है 1667 ईस्वी में होता है। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर था वो सी था। तो आप इसको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली आपके कंसेप्ट बेसिस पर इसको लूसेंट्स या क्राउन सारे बुक्स आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर सी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये देख लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 2446 में, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? रोम, मैसेडोनिया, रोम, कार्थेज, रोम मिस्र या रोम अरिसीरिया? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी था, रोम और कार्थेज। अच्छा, ये सवाल आपको लूसेंट में नहीं थे, ना ही क्राउन में थे। क्राउन की मैं बात नहीं करूंगा, लूसेंट में तो निश्चित रूप से नहीं थे, ठीक है ना। तो ये सवाल आए कहाँ से थे? तो ये सवाल मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि यदि किसी ने बीटीबीसी की जो बिहार क्लास का मतलब बिहार बोर्ड का जो आता है, किताब चलता है, उसके हिस्ट्री को किसी ने अध्ययन किया होगा मतलब कि 9वां से 10वां तक में, तो वहाँ पे इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम लोगों ने, यदि जिनको नहीं पढ़ा होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा, उन्होंने इसको मतलब कि तुक्के पे ही मारा होगा। तो उसका आंसर बी था, ठीक है। ये लूसेंट में क्वेश्चन नहीं था, आउट ऑफ लूसेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रशाला का एक पृथक विभाग का स्थापना किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, हर एक बुक में इसका मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर था आपको अबू सम्मत। कौन था? अबू सम्मत था। 26 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न जो है मतलब कि हिस्ट्री का जो है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयत, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, सर जॉन शोर या फिर वॉरेन हेस्टिंग? तो रैयतवारी की व्यवस्था को जो किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 32 का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपको लूसेंट से लेकर के क्राउन सारे बुक में आपको इजी वे में आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं।
भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस मुगल सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस हर एक बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। तो 42 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या राणा अमर सिंह? अभी मैंने पढ़ाया था कि जो मतलब कि 1717 वाले एग्जामिनेशन में था, 1717 यानी कि 2018 वाला जो मेंस हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 2020 वाले मेंस में 24-46 में पूछा गया था। तो 43 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा राणा उदय सिंह हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन का डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों को हुआ होगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को पढ़ के आया होगा। और ये पैटर्न कौन अपनाती है? ये पैटर्न बीपीएससी अपनाती है। बीपीएससी का भी पिछले 3 साल से 4 साल से ऐसा रिकॉर्ड रहा है, कम से कम 3 साल से। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और इसको आप फॉलो कीजिएगा, शायद आपको बीपीएससी में भी क्वेश्चन का लाभ हो जाएगा। वो पिछले साल के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पिछले 3 साल से ऐसा पूछा रही है और यही ट्रेंड आपको इस बार 2446 के मेंस में भी देखने को मिला था, शायद 2213 में भी देखने को मिल जाए। तो छात्रों को क्वेश्चन का लाभ हो जाए। ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल का ट्रेंड था मैं वो बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संपादक समाचार पत्र का सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, संवाद कॉमेडी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका और एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एनी बेसेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। बाकी मोतीलाल घोष जो है मतलब शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों के मिलकर अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया था। तो ये प्रश्न भी आपको थोड़ा सा कह सकते हैं लूसेंट और जो दृष्टि दोनों से मिला जुला ये प्रश्न आपको था, ठीक है ना। यदि किसी ने डीप नॉलेज थोड़ा सा किया होगा तो ये इस इजी वे में इसको बना सकते होंगे, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, पदसानामा की रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट दृष्टि का जो जीएस है वहां से आप उठाइएगा, एकदम हूबहू पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पदसानामा का कौन हो जाएगा? अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन सी 62 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से जुड़ा हुआ है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, लूसेंट हो, क्राउन हो, जितने भी बेसिक्स बुक हैं सब में ये इजी वे में आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद? तो राजा राम मोहन राय ने जो है 1818 ईस्वी में किया था आत्मीय सभा का, और फिर 1828 ईस्वी में इन्होंने किया था ब्रह्म समाज का स्थापना। राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ये सवाल भी आपको लूसेंट से लेकर क्राउन हर एक बेसिक बुक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? ये प्रश्न डायरेक्ट आपको लूसेंट में नहीं था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन था। देखिए इसका सही उत्तर था आपको चंद्रगुप्त, सॉरी ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में था। एक और क्वेश्चन आएगा इससे, वो लूसेंट में नहीं था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समुद्रगुप्त, लूसेंट में और कुरान में दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। शासकों ने अश्वमेध संपादित किया था समुद्रगुप्त, इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न और देखेंगे हम लोग। हाँ ये सवाल देख लीजिए, विक्रम संवत किस गुप्त का शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये सवाल आपको डायरेक्ट लूसेंट में नहीं था, इसका सही उत्तर था चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ यदि किसी अप्लाइड क्वेश्चन था, अब किसी छात्र ने यदि ये किया होगा कि जो है विक्रम संपत मतलब कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, पता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था किसी एक शासक को, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उन्होंने विक्रम संबंध की स्थापना की थी, ठीक है ना। और तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी था, जबकि गुप्त संबंध हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही उत्तर था, विक्रम संबंध। ये आपको लूसेंट में डायरेक्ट नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस की तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? और ये आपको वर्ल्ड जो हिस्ट्री का सवाल आ गया है, और इसका सही उत्तर था आपको पादरी जो थे वो फर्स्ट स्टेट के हिस्सा थे, मतलब कि अभिजात वर्ग नोबल जो है क्लास के अंतर्गत आते थे। बाकी कृषक, मजदूर, वकील ये सब तृतीय स्टेट का हिस्सा थे, ये फ्रांस से लिया गया था। और ये आपको वर्ल्ड जो है हिस्ट्री का एक सवाल था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको 2 सवाल, एक ये और एक प्यूनिक युद्ध वाला 2 सवाल आ गया था, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन थी? पुरुषपुर या पेशावर? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। मथुरा, पुरुषपुर और मथुरा 2 इसकी राजधानी थी, जिसमें पुरुषपुर प्रथम हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इस तरह से आपने 91 प्रश्नों का सही उत्तर आपने देख लिया, ठीक है। सॉरी 91 प्रश्न नहीं, प्रश्न संख्या 91 है, और आपने 16 कुल जो प्रश्न थे हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री मिला करके 14 + 2 उसके आपने सही उत्तर देखे। आपने जब इन सारे प्रश्नों को देखा होगा, 1717 वाला हो या फिर 2446 वाला हो, एक चीज़ जरूर गौर किया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इजी नेचर के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आपने 10, 11, 12 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बेसिक्स बुक किसी में भी मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको डीप नॉलेज होता है, और शायद वही 2-4 क्वेश्चंस मेरिट का भी निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए हमको बेसिक्स बुक्स तो पढ़ना ही, जिनके पास लूसेंट है, जिनके पास क्राउन है, उनको तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। बुक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना।
इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। मतलब कि आप बहुत सारे कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले आपको बोलेंगे नहीं इससे रिजल्ट नहीं होगा, लूसेंट से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उस चीज़ को आप भूल जाइएगा, उसको सुनिएगा मत। बेसिक्स बुक को मत छोड़िएगा आप लोग, ये मेरा एक गांठ मान लीजिए आप, ठीक है ना। उसके अलावा अब मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। एक आता है आपका मतलब कि घटना चक्र का आता है, घटना चक्र का आता है। यदि घटना चक्र का जो आप यदि इतिहास पढ़ लेते हैं पूर्वावलोकन तो ठीक है, यदि आप वो नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि लूसेंट के साथ आप उसको पढ़ लें इतिहास को, ठीक है ना। बहुत ही डीप नॉलेज आ जाएगा आपको। यदि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है या आप नहीं पढ़ने के सक्षम है तो एनसीईआरटी वाला जो सार संग्रह है उसको पढ़ सकते हैं महेश कुमार वर्णवाल का। और उसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और ऐड करूँगा कि जो दृष्टि है, दृष्टि को आप जरूर से हिस्ट्री का जितना भी सेक्शन है दृष्टि का उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो 2022 वाला एडिशन आएगा, नया एडिशन आ जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लूसेंट के साथ साथ उसको आप लूसेंट से अलग नहीं मानिएगा, लूसेंट का हिस्सा ही मानिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक दो क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्ट देखा गया है कि पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। वो करीब 15-20 या 30 पेज होगा, सारे हिस्ट्री को मिला करके 40 पेज मान सकते हैं। उसका कहीं से फोटो कॉपी करवा लीजिएगा या ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा या कहीं से कुछ करके लूसेंट के साथ उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप मतलब दृष्टि को जो मैं उसका अटैचमेंट ही मान के चल रहा हूँ लूसेंट को, उसको अलग नहीं मान रहा हूँ। इस सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री वाले सेक्शन को, ठीक है ना। आपको फायदा वहाँ पर करेगा, एक दो क्वेश्चन का निश्चित रूप से आपको फायदा मेंस एग्जामिनेशन में हो जाएगा। तो यही आपके पास बुक है लूसेंट या क्रॉन, आप जो भी पढ़ते हैं उसके साथ आपको दृष्टि को पढ़ लेना है। हिस्ट्री वाला सेक्शन, तीनों हिस्ट्री, ठीक है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और साथ में साथ यदि आप महेश वर्णवाल का पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, वो पढ़िए। आइदर आप जो है घटना चक्र का पढ़िए। तो बस यही दोनों बुक आपको पढ़ना है। देखिए अभी आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बुक नहीं बता रहा हूँ। बेसिक्स बुक्स में कभी छोड़ने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। बेसिक्स बुक्स तो आपको हमेशा पकड़ के रखना है। बाकी क्योंकि अब मेरिट की बात है तो घबराना उसके लिए भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज करना है आपका। यदि एक एक नंबर, दो दो नंबर कहीं से बढ़ रहा है तो वही आपके मेरिट को निर्धारित कर देंगे। क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम लोग उसको बनाएंगे, उसमें तो आपको मेरिट बनेगा नहीं, वो तो आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा बस। उसके बाद जो एक दो टफ क्वेश्चंस आते हैं उस जिसका सही चला जाता है वही मेरिट में आ जाता है ऊपर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और भी समय मिलता रहेगा तो सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के साथ ही आपको फ्रेश 2213 के लिए क्लास भी आप लोगों के लिए व्यवस्था करने की हम लोग सोच रहे हैं।